मेरे प्रिय श्रोतृवर्ग, आजकल बड़े जोरों शोरों से एक बात चल रही है और मैं इसे सुन रहा हूं। जब कोई सभा का आयोजन होता है, राम जी की कथा होती रहती है, भागवत जी का प्रवचन होता रहता है, तो वहां लोग क्वेश्चन आवर चलाते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्राह्मण कौन है, और लोग उत्तर देते हैं। तो पहले आप सुनिए इनके वीडियो। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। जी आपने जैसे ब्राह्मण की व्याख्या की थी, हाँ। और सभी लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम वर्तमान समय में ब्राह्मण किसे माने? क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कई लोग मदिरापान भी करते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं कि उनसे हमारा मन विचलित होता है, और जो पूजा पद्धति है उसको भी उस तरीके से नहीं करते जो ब्राह्मण को करनी चाहिए। तो हम ब्राह्मण किसे माने? हमारे यहाँ समाधान कीजिए। वाह, सुनिए। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म की चर्चा करता हो, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, मस्तक पर तिलक रखता हो, शिखा चोटी बंधन हो, यज्ञोपवीत का धारण करता हो, कर्म कांड करता हो, भगवत भक्ति करता हो, कर्म कांड ना भी करता हो, अगर वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। इस देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस होते थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ये दास नहीं कह रहा, ये देवी पुराण बता रही है। ये देखिएगा, इसी में छठा सेकंड, वही 414 पृष्ठ, ये छठा सेकंड है, यही 414 पृष्ठ है जो अभी आपने पढ़ा। इसी में यह देखो, धर्म की यह सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। सतयुग से चल रहा है युगान। राजन, इन प्राचीन युगों में, पहले वाले युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब आइए, एक पंडित जी हैं, कहते हैं कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण देवता, ब्रह्म जानाति यह विग्रह कीजिएगा तो ब्रह्मज्ञ रूप बनेगा। जैसे दैवम जानाति इति दैवज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ और विशेषम जानाति इति विशेषज्ञ। तो ब्रह्म जानाति यह विग्रह करके ब्रह्मज्ञ रूप होगा। ज्ञा अवबोधने पाणिनीय धातु है। आतोनुपसर्गे कह से क प्रत्यय होने पर आतोलोप इटिच से आकार का लोप हो जाता है, ब्रह्मज्ञ रूप होता है, ब्राह्मण नहीं। तो देखिए ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण माता पितृजन्यत्वम ब्राह्मणत्वम, यही ब्राह्मण का लक्षण है। ब्राह्मण का दूसरा लक्षण है ही नहीं। ये ब्राह्मण का लक्षण पूछते क्यों है? ब्राह्मणों को गाली देने के लिए। और ब्राह्मण आजकल पूछा कहां जा रहा है? दो जगह रह गया है जहां ब्राह्मण की पूछ। 11वें दिन प्रेत की सज्जा लेनी है, तब किसी ब्राह्मण को पूछिए, वो सज्जा दान ले ले। और 12वें दिन जब श्राद्ध का अन्न खाना हो तब ब्राह्मण पूछे जाते हैं। मैं 30-32 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया करता था, तो बलिया के 8 भूमिहार आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज, आप बनारस के सबसे बड़े पंडित हैं, आप अपने लेटर हेड पर लिख कर दे दीजिए, हम लोग भूमिहार शब्द हटा करके केवल ब्राह्मण लिखना चाहते हैं, ब्राह्मण। तो मैंने कहा, अहो भाग्य महाराज, आप सभी महानुभावों को प्रणाम, देखिए आज आपको सद्बुद्धि तो आई। देखिए ना, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ब्राह्मण होने से समाज को कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण कब ढूंढा जाता है? जब 11वें दिन प्रेत की सज्जा लेनी होती है तब, और 12वें दिन श्राद्ध का अन्न खाना होता है तब। यह काम मेरे कुल में किसी ने नहीं किया। तो आप लोग महाराज जल्दी ले आइए, अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, उतारो लेटर हेड, इनको लिख कर दे दूं। अब ये लोग ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो ये काम कौन करेगा?
तो उस दिन तो कहा कि महाराज ब्राह्मण होकर यही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब कौन सा काम बचा है भाई। उन दिनों कांसी राम जी थे, मनुवादी कह के ब्राह्मणों को बहुत गालियां देते थे। अब ये बहुत गालियां देते थे तो मैंने कहा कि बन जाइए इनकी बिरादरी के, जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। और जानते हैं सरकार की कितनी कृपा है इस जाति पर। राजस्थान में एक महिला को मैथ में लेक्चरर बना दिया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैथ में लेक्चरर बना दिया। उसका अंक कितना था? 0.82%, 1% भी नहीं। परीक्षा में 1% से भी नीचे पाया। मैंने टीवी पर स्वयं देखा था। मीडिया ने पूछा कि भाई 1% भी मार्क्स नहीं है, आपने इसको लेक्चरर क्यों बनाया? तो कहा कि महाराज ऑर्डर है कि मैक्सिमम माने निम्न से निम्न अंक होने पर इनको बनाइए। तो निम्न से निम्न अंक की कोई सीमा तो है नहीं, तो 1% से नीचे है तो मैंने दे दिया। अब देखिए ना, 90% वाले छट गए और 1% वाला उससे कम में वो लेक्चरर बन गया। अरे भाई, ब्राह्मण पर क्वेश्चन पूछने वालों और ब्राह्मण की परिभाषा बताने वालों, तुम तुरंत पूछो कि ये बताइए कि एसी, एसटी, ओबीसी का क्या लक्षण है। अब पार्लियामेंट को कहो कि एसी, एसटी, ओबीसी के वो लक्षणों को परिभाषित कर दे। हम लोग 90% मार्क्स लाकर हमारे बच्चे छंट रहे हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जम्मू कैंपस के हमारे दोनों बच्चे टॉपर हैं, अभी तक नौकरी नहीं है। अब 35%, 28% लेने वाले आईएएस बनकर चले जा रहे हैं। अरे पार्लियामेंट मेंबर्स बंधुओं, आप लोग एक लक्षण बता देते कि यह लक्षण जिसमें पाया जाए वो एसी है, यह लक्षण पाया जाए वो एसटी है, यह लक्षण पाया जाए तो ओबीसी है। वही लक्षण पहचान करके नौकरी दे दो। हमारी जाति का तुम लक्षण पूछने आते हो क्यों भाई? एक तो भगवान जी हैं कलयुग में। अरे धन्य है कलयुग के भगवान लोग। हमारे भगवान जी कृष्ण भगवान कंस के जेल में पैदा हुए और सब ताला खुल गया, अब प्रहरी सो गए और नदी के उस पार चले गए। आज कली के भगवान लोग कैसे हैं भैया कि पुलिस वाले पीटते हैं पकड़ करके या जेल में अंदर बंद कर देते हैं। बाहर एक विष्णु भगवान का पुजाते हैं और अंदर जाते हैं जेल में बंद होते हैं। वो जेल में बंद है विष्णु भगवान, वो देवी भागवत पढ़ रहे हैं, पुराण में सुना ना आपने। और पंक्ति तो बाँच नहीं रहे हैं। वहां की पंक्ति सुन लीजिए, पुरा जे राक्षसा राजन कलऊ ते ब्राह्मणा स्मृता। माने सतयुग में जो राक्षस थे वो कली में ब्राह्मणों के घर जन्म लेंगे। तो हमारे यहाँ तो क्रम मुक्ति ही है। हमारा शास्त्र कहता है कि कीट पतंग से यात्रा शुरू करते करते मनुष्य जोनि में आकर निम्न जोनि से अपने कर्मों को बढ़ते बढ़ते मैं ब्राह्मण कुल में पहुंचा हूं। सभी पहुंचते हैं। अरे कलयुग के भगवान जी, आप क्यों चाहते हैं कि सतयुग में भी राक्षस था, आज भी वह राक्षस रहे? अब वो ब्राह्मण पिता से ब्राह्मणी में जब उत्पन्न हो गया तो ब्राह्मण हो गया, क्योंकि ब्राह्मण का लक्षण है ब्राह्मण माता पितृजन्यत्वम ब्राह्मणत्व। दूसरा ब्राह्मण नहीं होता कि ऐसे चुरकी रख ले तो कालने में भी बना, रावण भी बना था। हमारी बिरादरी वालों को क्या हो गया है? देखो, हमारे धर्मशास्त्र में दो तरह के वर्ण संकर हैं। एक है अनुलोम संकर, दूसरा है प्रतिलोम संकर। तो अनुलोम संकर कौन है कि उच्च कुल के पिता से निम्न कुल की माता में उत्पन्न बालक माता की जाति का होता है, इसको अनुलोम संकर कहते हैं। और निम्न कुल के पिता से उच्च कुल के माता में उत्पन्न बालक पिता की जाति का होता है, इसे प्रतिलोम संकर कहते हैं। अब देखा, ये बड़े बड़े जगत गुरु धर्माचार्य रावण को ब्राह्मण कह रहे हैं। अच्छा, कहीं तुलसी बाबा ने लिखा है क्या कि वो ब्राह्मण था? वाल्मीकि ने लिखा है क्या? किसी ने नहीं लिखा। वहां पिता उच्च कुल का है और माता निम्न कुल की है, तो वो माता की जाति का है। और राक्षस एक कुल है जिसमें वो उत्पन्न है। वाल्मीकि सर्वत्र राक्षस कहते हैं। आज तुम लोग उसे पूज्य ब्राह्मण बनाने को पता नहीं क्यों लगे हो भाई, क्यों लगे हो? यहां भगवान बनाए जाते हैं बहुत जल्दी। भगवान के 10 अवतार में अभी 9वां अवतार हुआ नहीं। कहते हैं कि कृष्णे स्वधामो पगते नष्ट ज्ञानादि भी सह
तो कहते हैं कलऊ नष्ट दिशा में स पुराणार को धुनोदित। भगवान कृष्ण जब चले गए तो धर्म की रक्षा के लिए भागवत जी का उदय हुआ है, तो भागवत जी ही रक्षा कर रहे हैं धर्म की। कभी ऐसा समय जब आएगा कि जब भागवत जी की भी मर्यादा नहीं होगी तो भगवान का 9वां अवतार होगा, अब उनका जन्म स्थान होगा कीकट और पिता का नाम होगा अजन। अभी जिसको तुम लोग अमुक अवतारे नाम लेकर कहते हो 9वां अवतार, तो बताओ उनके बाप का नाम अजन नहीं, जन्म स्थान कीकट नहीं, कैसे बना दिया जी? कोई अपने को विष्णु भगवान घोषित कर दे, ये सब जा करके चांद मियां के यहाँ अरबों अरबों चढ़ा रहे हैं। अरे भाई, इतना पागलपन विष्णु के नाम पर तेरी भक्ति कैसी है? पाखंड से धरती भर गई। तो रावण देखो ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण देखो वो उच्च कुल के पिता से निम्न कुल की माता में उत्पन्न है बालक। एक और बात सुन लो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव बिरंच पूजहु बहु भांति। तो उत्तम कुल पुलस्त में विशेषण है, नाती में विशेषण नहीं है। पुलस्त उत्तम कुल के थे, उनके तुम नाती हो, तो उनके तुम नाती हो। तो यहां पर जान लो कि यहां उच्च कुल के पिता से निम्न कुल की माता में उत्पन्न बालक माता की जाति का है, और वाल्मीकि ने सर्वत्र राक्षस उसे कहा है, और तुम लोगों ने उसे ब्राह्मण बना दिया। हद है भाई तेरी अंधभक्ति, अज्ञान। तुम देखा एक जगत गुरु को अपने को लिखता है, उसको भी बोलते। उसके गुरु ने कहा कि मैंने इसे हटा दिया है, काशी विद्वत परिषद बनावे तो मैंने बैठा दिया वहां पर दूसरे को। आज जब वो हट गया तो इसको मारने के लिए बड़ी चेष्टा की उसने, कई बार बम कट्टा चलाए। मैं पुलिस विभाग का मेंबर था, अशोक मिश्र जी थे, उन्होंने हमसे परमिशन मांगा कि गुरुजी इसको मैं अरेस्ट करूंगा, परमिशन दीजिए। हमने कहा रहने दो भैया, हम अपनी व्यवस्था कर दे रहे हैं। HD देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री जी थे, उनको पत्र भेज करके हमने जेड श्रेणी की सुरक्षा दिला दी, आज भी उसके साथ है। अब जाओ उसको मारो, कोई उसकी ओर ताकता नहीं, ये सब दशा है। अमंच पर चढ़कर ही कहते हैं रावण ब्राह्मण था। अरे ब्राह्मण कौन है भैया? ब्राह्मण माता पितृजन्यत्वम ब्राह्मणत्वम। उसके बाप तो ब्राह्मण है, माता राक्षसी है, वो राक्षस है। एक ऐसी पंक्ति आ सकती है जहां हमारे प्रवक्तागण ठिठक सकते। सुश्राव ब्रह्म घोषम उपान्ते ब्रह्म रक्षसाम। मैं वाल्मीकि बोल रहा हूं, देखो वाल्मीकि की पंक्ति है। हनुमान जी लंका में गए हैं तो घर घर ये चारों तरफ घूम करके पूरी रात बीत गई और सीता का पता नहीं चला। तो जो वेद पाठी राक्षस थे उठकर वेद पाठ कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने सुना सुश्राव ब्रह्म घोषम उपान्ते ब्रह्म रक्षसाम। इस श्लोकार्ध में 2 बार ब्रह्म शब्द आया। तो ब्रह्म घोषम सुश्राव माने वेद पाठम, वेद ध्वनि को सुना। और कौन लोग पढ़ रहे थे? ब्रह्म रक्षसाम माने वेद पाठी राक्षस। अब कब सुना? उपान्ते माने रात्रि के अंत में। तो वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म शब्द वेद का भी, वेद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, ब्राह्मण के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जो सृष्टा ब्रह्मा है उनके अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। सुश्राव ब्रह्म घोषम उपान्ते ब्रह्म रक्षसाम। तो ब्रह्म रक्षसाम माने वेद पाठ रक्षसाम। अब कहिएगा पाठ शब्द कहां चला गया? तो उत्तर पद सिद्ध है, शाख पार्थिवादी नाम सिद्ध है, उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम भाष्यष्टि है। देखना ना कौमुदी में तत्पुरुष समास प्रकरण में भी है, यहां पाठी पद का लोप है। शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव। तो वेद पाठी राक्षसों के द्वारा वेद ध्वनि हनुमान जी ने सुना। अब सवेरा हो चुका था, कहते हैं ना जुल्फुला का बेरा। कहीं वाल्मीकि नहीं कहते हैं ये ब्राह्मण है, तुलसी बाबा नहीं कहते हैं। एक जगह जो कहा उत्तम कुल पुलस्त करना थी, तो उत्तम कुल पुलस्त में विशेषण है। ये सब कपड़ा रंगाकर अब मंच पर बैठकर जगत गुरु तुम बनते हो, और रावण को तुमने ब्राह्मण कहां से बना दिया? भाई वो राक्षस है। बुलाओ पंक्ति। तो देख भैया, जो कोई ब्राह्मण का लक्षण पूछे ना, तो ब्राह्मण माता पितृजन्यत्वम ब्राह्मणत्वम, ये ब्राह्मण का लक्षण है, जिसके माँ बाप ब्राह्मण ब्राह्मणी है। अब उससे ये पूछो एसी का लक्षण बता, एसटी का लक्षण बता, ओबीसी बता, अब पार्लियामेंट से पास कराओ, हम लोग भी वैसे ही बन जाएंगे जल्दी नौकरी। कहेंगे हम 90% अंक लाने वाले हैं। 0% पर, 1% से भी कम पर यहां लेक्चरर बनाए जाते हैं।
एक था कांसीराम, बीमार पड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान में दिल्ली भर्ती हुआ, तो वहां पाठक जी सीएमओ थे, तो उसी की बिरादरी के डॉक्टर भेज दिए। कांसीराम ने पूछा कि भैया तुम लोगों का नाम क्या है, किस जाति के हो, तो गाली देकर भगाया, भाग तुम लोगों से हमारी चिकित्सा होगी, ब्राह्मण भेजो। तो बुलाया, पाठक जी गए, कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को भेजिए, हम इनसे चिकित्सा नहीं कराएंगे। तो कहा कि जी आप इनकी दलाली करते हैं, आपने नियुक्ति कराई है, हमारे पास यही स्टाफ है, कहाँ दे। अब वो पड़ा था, मर जाता, हाथ जोड़ा, तो मैंने गए पंडित जी लो चिकित्सा कर दे। हमारी बिरादरी के लोग ये सरकारी मेडिकल में जो बैठे हैं ना, जब ये लो जाए तो उस रोगी को फॉरवर्ड कर दो, दूसरी जगह रेफर कर दो, मत दो दवा इनको, काय को देते हो, अरे तो बता दे एसी का लक्षण, एसटी का लक्षण। आज सुनो भैया, खतरा है सवर्ण पर। कितने हैं हम लोग? 40% हमारा वोट है। देखो, ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, राजपूत, लाला, बनिया, वैश्य, हम लोग जिसके साथ खड़े होंगे सरकार उसी की बनेगी। वोट हम लोग देते हैं, और जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो देखो यहाँ आदिवासी बैठा हो तो यहाँ जातो बैठा हो। हमने कहा कि भैया हमने कौन सा पाप किया, एक हमको दे दो राजस्थान, मोदी जी ने दे दिया। हमारी बिरादरी को तो कोई टिकट नहीं देता। अब भजन लाल बेचारा जीता था, वो तो सोच भी नहीं सकता था। अनुरोध माना, दे दिया, तो सुन लीजिए भैया, हमको 40% प्रशासन में हिस्सा चाहिए। मोदी जी, मैं बनारस से बोल रहा हूं, मोदी जी, अध्यक्ष काशी विद्वत परिषद, और सुन लीजिए मैं सवर्ण का नेता हूं। ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, राजपूत, लाला, बनिया, वैश्य, हम 6 मिलकर एक साथ 40% और 10% को तो हम लोग प्रभावित करेंगे। टिकट भी 40% हमारी बिरादरी को चाहिए, और मंत्रिमंडल में भी 40% चाहिए। हमारी ताकत सुन लीजिए, हम लोग चुपचाप बैठे थे, दिल्ली से कांग्रेस वाले चलते थे, कहे पिछड़ा अल्पसंख्यक, उसी से मांगे, तो हम लोगों ने सोचा कि हमसे तो मांगियो नहीं रहा है, तो घर बैठे थे। इस ताकत को बहन मायावती जी ने पहचाना, 2006 में मिलाना शुरू किया, तो 2007 में हम लोगों ने उनको 222 सीट जिता दिया। अब हमारी ताकत को मुलायम सिंह जी ने झटका, तो 2012 से 2017 तक 5 साल उन्होंने राज किया, और 2014 में हम लोग आपके साथ आ गए, तो आप राज कर रहे हैं। मोदी जी, हम आपको कुर्सी से नहीं उतार रहे हैं, आप ही प्रधानमंत्री रहिए, लेकिन शेष पदों पर हमारा 40% आप रिजर्वेशन कर दें। और जो लोग ये ब्राह्मण का लक्षण पूछते हैं, उनसे पूछ, वो भाई ब्राह्मण तो 11वें दिन जो प्रेत की सज्जा ले और 12वें दिन अन्न खाए, उसी से मतलब है। आज ब्राह्मण से तुमको मतलब क्या है भाई? हमने ब्राह्मण का लक्षण बता दिया, अब तू एसी, एसटी, ओबीसी का लक्षण बता दे, हम लोग भी वही होंगे। हमारे आस पड़ोस में जूता बेचने वाले जितने हैं सब सवर्ण हैं, इनके लिए कोई काम नहीं बचा, तो उनको एसी मान कर दे दे आरक्षण। उनके बच्चे 90% मार्क्स ला करके रोड पर पड़े हैं, वो जूता बेच रहे हैं। बताए एसी कौन है, एसटी कौन है, ओबीसी कौन है? ये तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। सारे लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपने फेसबुक पर सभी प्रसारण करें और सबको बता दें। धन्यवाद।